भाई माइक ऑन करना है। पास करो पास। तो छोड़ने देना माइक। बंद करे बताओ। परम पुनीत इतिहास राम जय सिया राम नाथ श्रवण छूटहि भव पाशा राम जय सिया राम प्रणत कल्प तरु करुणा पुंज राम जय सिया राम उपजय राम पद कंजा राम जय सिया राम मन क्रम वचन चरित अभजाई राम जय सिया राम सुनहि के कथा श्रवण मन लाई राम जय सिया राम तीर्थाटन साधन समुदाय राम जय
कहो परम पुनीत इतिहासा, कथा परम पुनीत है, पवित्र है, जीवों को पवित्र कर देने वाली श्री रामचंद्र जी। श्री रामचंद्र जी की कथा है जिसके जीवों के अनेक जन्मों के संचित जड़े पाप है सो उनका नाश कर देने वाली ऐसी कथा श्री रामचंद्र जी की है। कहो परम पुनीत इतिहासा, काकभुषुंडी जी जो है वह उनके प्रति इस कथा को कह रहे हैं और शिव भगवान पार्वती जी के प्रति और रुद्र यज्ञ वाले भारद्वाज जी के प्रति इस कथा को कहते हैं। जीव के संशय के नाश हेतु उन्होंने संशय नहीं था, भारद्वाज जी किसी बात का संशय थोड़ी था, परंतु परमेश्वर के गुण जो तत्व है गुण है उस गुण को सुनने के अभिलाषा मन के बीच थी, इस हेतु मूड के न्याय अपने अपने से प्रश्न करते हैं। ऐसे ही जो पार्वती जी थी, पार्वती जी ने शिव भगवान से अर्ज करी ना, उन्होंने कहा कि मैंने अब पहले की न्याय मोह नहीं है, जैसे सती तन में मैंने मोह था ना परमेश्वर के प्रति, ये राजपुत्र है, ये राजपुत्र है, आगे की भारती स्त्री को खोजते फिर रहे हैं ना, ऐसी लीला महाराज एक नर की न्याय महाराज तो लीला कर रहे हैं, पर उस लीला को क्या सत्य जान करके उस लीला में ही क्या रख नहीं जाना उन्होंने परमेश्वर की लीला को क्या समझी, मोह तो अपने अंदर अंदर ना जीव के, पर परमेश्वर पर क्या धारण पर करता है, नीचे अज्ञान राम पर धरही, अपना अज्ञान है राम जी के ऊपर धरते हैं। ऐसे ही गरुड़ जी को मोह हुआ कि व्यापक ब्रह्म विभागीशा माया ब्रह्म पार परमीशा, ये व्यापक ब्रह्म है, श्री रामचंद्र जी व्यापक ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म व्यापकता क्या चीज है, क्या गुण है, उनसे पूछे किसी ने सारे क्या कहते हैं कि तेरे बीच भी बैठा मेरे बीच भी बैठा, उन्होंने आपदा से बीच बैठा किसी ने, इस वास्ते क्या इस गुण नहीं क्या व्यापकता, व्यापकता भी एक ताकत है असली, बस इसमें तेरी सिर मुनाई हुई है। व्यापक अकर्ता चेतनता पे मरता न समझा कि ये सिर्फ आई है, ये तो एक गुण है परमेश्वर का, ये तो एक गुण है। वायु वद गगने पूर्णे जगतामेव प्रवर्तते सर्वभिन्नं निराकारं निर्गुणं ब्रह्म स उच्यते इति श्रीमद् महारामायण, ऐसा प्रमाण श्रीमद् महारामायण में है। वायु और आकाश की शांति परमेश्वर क्या है, सर्वत्र व्यापकता है उनकी, गुणों से सूत्रात्मक परमेश्वर सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक सूत्रधर कठपुतली में व्यापक है, ऐसे परमेश्वर की व्यापकता है। रब नहीं बैठा कि कहीं पे कहीं रब नहीं बैठा सब थी, परमेश्वर था परिता उनके बीच बैठे। जितने महाराज के गुण कहे शिव भगवान ने बहुत सारा ने कहा मैं पर चढ़ा सुना ने पाना का आश्वासन क्या किया, निर्गुण ब्रह्म का उपासना नहीं कही उन्होंने, शिव भगवान के निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कोटि गंधर्व शोभाढ़ सर्वाभरण भूषितो रम्य रूपारंभे राम रमन्ति संकादया, शिव भगवान तो इस रूप के उपासक है, कृष्ण रूप के जो कोटि काम की शोभा है, ऐसे श्री रामचंद्र जी उनके उपासक है। एक जगह भी किसी एक ने लिखा है संत कुमार, तत्वं स्वरूपं पुरुषं पुराणं स्वतेजसा पूरित विश्वमेकं विश्वेश्वरं राजाधिराजं रविमंडलस्थं तं रामचंद्रं अहं भजामि इति संत कुमार सीतायाम। ये संत कुमार जी ने प्रमाण देके क्या गया, तत्वं स्वरूपम जो तत्स्वरूप है, तत् क्या है, सत्य है, जो तत्स्वरूप है। पुरुषं पुराणं वेद जिनकी संज्ञा पुराण कह करके संबोधन किया है, जिनको सोई श्री रामचंद्र जी दशरथ पुत्र होकर अवतीर्ण हुए, ऐसे महाराज ने लीला की। उन्होंने किसी ने भी नहीं किया कोई निर्गुण ब्रह्म का उपासक है, सगुण भगवान के उपासक है, सगुण भगवान के भी उपासक नहीं है। महाराज ये संगत है, किसकी संगत है, सारी श्री ठाकर महाराज जी की संगत है, वो उनकी नहीं है सारी, पर एक नाम लेते सेवक नहीं बनता है, एक नाम ले देकर सेवक हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई करता है, उनकी शिक्षा बनते याद रखना क्या शिक्षा दी महाराज ने। महाराज ने समझाई कि शिक्षा वो शिक्षा है हृदय विच रखी, याद रखी, अगर जिन्हें कम्मा दे रखा उन्हीं ने करने लगे फिर कहते सेवक है, ये सेवका ही नहीं है, इसमें सेवक वर्णी कहते हैं। महाराज ने जगत गुरु में भी लिखा शास्त्र के प्रमाण है, एक कोई गल नहीं अभी कि शास्त्र सारे प्रमाण है, शेष का ना रूप सगुण है इसमें भाखा
न ब्रह्म व्यापक रूप था, न मैं सगुण भगवान की बात करता हूँ, न निर्गुण स्वरूप की बात की महाराज ने, न रूप सगुण है इसमें बाका, न ब्रह्म व्यापक रूप था पावे स्वामी अद्भुत है मेरा रखा, न मेरे साथ को कोई जाने। उस परमेश्वर नो जाना नहीं समझा, नहीं समझा पूरी जाना, न पूरे सत्संग की संगत करी, न सेवा करी, उठे बैठे नहीं है, ये गए सुने महाराज के सब सुनी नहीं, किसी ने नहीं समझी, निकाल उपदेश महाराज कर क्या रहे हैं, क्या कैसे क्या समझा रहे हैं। महाराज ने जब उनके बीच बहुत कुछ लिखा, सतोगुण सबूत तक जो है दौड़ तेरी वह भी कार पावन फनाई हुई है, कोई थोड़ी कोई लंबी उम्रों को पाकर फना बैकुंठताई हुई है, बैकुंठ भी फना होते हैं, प्रमाण है महाराज ने ऐसे नहीं लिख दिया, अभी शास्त्रोक्त प्रमाण है। नीलम परम दिव्यम महाविष्णु वैष्णव संज्ञकम सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात यन्निमेखा जगत् सर्वं लयीभूतं व्यवस्थितं यदैषे समुद्भूतो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा राघवस्य गुणो दिव्यो महाविष्णु स्वरूपवान् वासुदेव घनीभूतं महाशंभूतनु तेज इति सदाशिव संहितायां, ऐसा प्रमाण सदाशिव संहिता में है। अशेष कारण कहलाने वाले महाविष्णु भगवान जिनकी अंशांश से ब्रह्मा विष्णु आदि अनेकानेक उत्पन्न होते हैं, विष्णु भगवान का जो विष्णु वैकुंठ संज्ञक लोक है जो प्रतिलोम करके उत्पन्न होता है और अनुलोम करके लय होता है। महाराज ने ऐसे नहीं प्रमाण कहते, सदाशिव संहिता में ऐसा प्रमाण है। इधर अगस्त संहिता में महाराज का स्वरूप समझ आते हैं कौन, अगस्त मुनि सुतीक्षण के प्रति कह रहे हैं, परात्परतरम तत्वम राम दशरथात्मजम, परात्परतर तत्व श्री रामचंद्र जी कैसे परे से परे जो तत्व है, वेदांत वेद्यम पुंसिम जाता, वेदांत वेद्य करके जो पुरुष जानने योग्य है कौन है, सो श्री रामचंद्र जी है। श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, द्विभुज धनुर्धर चिन्मय, द्विभुज है, उनका स्वरूप कैसा है, द्विभुज है, धनुष भान धारण किए हुए, द्विभुज धनुर्धरम वीरम चिन्मयम आनंद विग्रहम। श्री रामचंद्र जी कैसे चिन्मय है, आनंद विग्रह है, सारे सुखों की खान कौन है, श्री रामचंद्र जी है। ये जो कथा है, ये कथा जो शिव भगवान ने कही है, जो यज्ञवाल्क जी कह रहे हैं और जो काकशुंडी जी कह रहे हैं, परात्पर स्वरूप है, परब्रह्म परमेश्वर है। श्री रामचंद्र जी कैसे है, परे से परे तत्व है, परंतु उस तत्व का ज्ञान करते होना सत्य की संगत करे थे, पूर्ण सत्सुर की। महाराज ने जगती गुरु में विनय चंद्र का आदिमा ने एक बार लिखा है, पूरे से अर्थों की घटना सुनो, पूर्ण सत्सुर के पास बैठे उनसे सत्सुर अर्थ की घटना सुनो, अनर्थ दूरों ने जो करना होना सी संत बिना समझते हैं, ये कथावाचक बैठे हैं, संत नहीं है, कोई भी संत नहीं है। संत जी ने कहते संत की परिभाषा है क्या, संत का गुण क्या है, क्या जाना भी अन्यत विहाय सकलम सत सच्च कार्यम श्री राम पंकजम पदम सततम स्मरन्ति, श्री राम नाम स्ना अग्र पठति भक्त्या प्रेमत्वम गद गद गिरोपतरिष्टलोमा। ऐसे गुण इति श्रीमन महारामायण, ऐसा महारामायण में प्रमाण है। शिव भगवान पार्वती जी के प्रति कह रहे समझाते भी संतों के गुण क्या है, संत किसनु कहते हैं, अन्यत विहाय सकलम सत सच्च कार्यम, अन्य ग्रंथों के विच शास्त्रों के विच जिन्हें सदकार्य कहे हैं तो सारे का त्याग कर देते हैं। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, केवल श्री राम नाम इस रसना दे पर जपते हैं, एक रस को उसी को ग्रहण करते हैं। अन्यत्र विहाय सकलम सत सच कार्यम श्री राम पंकजम पदम सतसंग समृद्धि। शुभ कर्म भी क्या है, शुभ कर्म बेड़ी है, इत्थे मुक्ति नहीं होती है जीव की, जिथे मुक्ति होंगी तब इस गल को जरूर लिख दे। महाराज ने इस गल का खंडन नहीं करा था, पांडवी राजसूय यज्ञ के पुराणों में मशहूर यज्ञ कराया था उन्होंने, जो शास्त्रोक्त वर्णन है, कहते
राजसूय के संपूर्ण तब समझा जाना था जब पंचमुखी शंख रखा हुआ था, तो जो अपने आप बचना था समझना था वे पूर्ण हो गया। यज्ञ पूर्ण नहीं होता था, जो या जैसा आंदा था वैसे दान करना, ऐसा भी नहीं था। उन्होंने भी किसी ने 2 मन चौल खड़ा दिए, किसी ने भी यज्ञ नहीं करते हैं। दान जेड़ा है वो पात्र का होता है, पात्र में दिया हुआ दान नहीं कहलाता किसी नहीं। ये दान किसी भी श्रेणी के बीच नहीं आता है, इन्हें दान नहीं करते हैं, ना किसी श्रेणी के बीच ना किसी कर्म लोग करके किसी को मुक्ति मिली है। महाराज ने जो प्रमाण दिए ऐसे नहीं दिए। जो किसी ने शंका फिर भी पढ़ के देखो तो स्वर्ग मिला, कृष्ण भगवान ने दिलाया, बड़ी औखा स्वर्ग तक प्राप्त हुई कथा पांडवी राजसूय यज्ञ के पुराणों में मशहूर है। गाथा फिरावन के मशहूर है, कथा नरक राजा की मशहूर है, नरक राजा की कथा मशहूर है। चढ़ने ते लैंदे तक नरक का राज था, श्रेणी था कोई छोटा मोटा था किसी थे। चढ़ने ते लैंदे तक राज थे जिन्हें दे, और उठते ही 101 गऊ नो दान करता था। उठते ही सबसे पहले यज्ञ करता था, फिर 4 द्वार खुलते हुए याचक जो मांगता था, चारों दिशाओं के बीच याचका की भीड़ होती थी, जो मांगता था वही दान देता था, और सारा दिन यज्ञ चलते थे। फिर क्या मिला क्या अंत जन्म मर के केरला बना, मुक्ति नहीं हुई है उसकी। इन्हें कर्मों ने करे कभी किसी की मुक्ति नहीं हुई है। अच्छा, एक नहीं है, अनेक प्रमाण है। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है, पद्म पुराण ग्रंथ में ऐसा प्रमाण है। ये किसी ने शंका पढ़ के देख लो, इस ग्रंथ के प्रमाण लिखे हुए हैं, ये शंका से पढ़ के आप देख लो। महाराज के पास तो बहुत सारे ग्रंथ तो सारे रखे हुए हैं। जी किसी ने सुनने की चाहना है तो बैठे उनके पास जाके सुन के देखो, सब कुछ सुनाते साढ़े वास्ते ये सब कुछ रखा उन्होंने, केड़े केड़े ग्रंथ उन्होंने रखे हुए हैं। कृष्ण भगवान से अर्जुन पूछते हैं और अर्जुन को बताते हैं कि सुख की प्राप्ति होती कहाँ से, सुख है कथे है। यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। और श्री कृष्ण कृष्ण भगवान ने जवाब दिया, यदि पृच्छसि कौन्तेय सत्यम सत्यम वदाम्यहम् लोकानां हितार्थाय इह लोके परत्र च। अगर दोनों लोकों में अपना हित चाहता है, यह लोक इस लोक में भी और परले लोक में भी, जे तू कहे मेरा हित होवे, मेरा भला होवे, या मनु सुख मिले, सुख की प्राप्ति होती होनी है। लोकानां तु हितार्थाय इह लोके परत्र च राम नाम सदा पुण्यम नित्यम नित्यम पठति यो नर। श्री राम नाम है पुण्य। उन्होंने कहा इसके समान कोई भी साधना है ही नहीं। ना गंगा ना गया काशी यमुना सिंधु पुष्करे सदृशं राम नाम न भवन्ति कदाचन। श्री राम नाम के समान क्या ना गंगा ना गया ना काशी, जिथे मर्जी जाया है, कितनी भी पवित्रता नहीं होनी है जीवन की। ये कहे मैं उठ जाकर पवित्र रहना, कितनी तो नहीं होना पवित्र। प्रमाण है ग्रंथ साहब के पीछे कबीर जी के वचन है, पूजो राम एक ही देवा सांचा न हवन गुरु की सेवा। पूजनीय कौन है? एक श्री रामचंद्र जी है। पूजो राम एक ही देवा सांचा न हवन गुरु की सेवा। ये अंतस्करण के मलिन है, ये मलिनता कितने ते जानी है, गुरु की सेवा करे ते जानी है, जग करने ते नहीं होना, किसी तरह उद्धार नहीं ना होया किसी का। आज तक शास्त्रोक्त प्रमाण है, अपने आप से बढ़ा के कही हुई गल नहीं है, शास्त्रोक्त प्रमाण है। महाराज ने दिए हुए सारे लिखे उन्होंने, सांचा ना होना गुरु की सेवा। अंतर मैल तीर्थ ना वे किस बैकुंठ न जाना, ये अंतर मैल है ना वे तीर्थ तब बैकुंठ नहीं मिलना, किसी ने नहीं मुक्ति मिलनी है। अंतर मैल जो तीर्थ ना वे किस बैकुंठ न जाना, अंतर मैल जो डूब मच्छी बीच नहीं रहती है जाके, सारी की मुक्ति ना होती। जैसे मेंढक तैसे ही ओनर, फिर से वाला तीर्थ ना वे, जैसे मेंढक तैसे ही ओनर, फिर ज्योति पावे। मेंढक के समान है, जन्मदा रहूंगा मरदा रहूंगा, अनेक जन्म तक इसी कर्म को भुगतूंगा, मुक्ति नहीं होनी है। मुक्ति का साधन क्या है? पूर्ण सत्संग की सेवा। ये जीवा श्री राम नाम जपे, ये मुक्ति का साधन है, और कोई भी साधन मुक्ति का नहीं है। और कितने है
जितने भी साधन कहे गए, जहाँ लगे साधन वेद बखाने, जिनके भी साधन है उन सबका फल के महाराज की भक्ति वास्ते क्या गया। जो परमेश्वर की भक्ति नहीं है ना, था कितनी मल की छूटे मल के दो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे, फिर भी उन्होंने सगन को महाराज श्री रामचंद्र जी के सन्मुख अर्ज करके कहे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ये सारे कर्म करे हुए थे। ऐसे नहीं उन्होंने कह दिया करके कहा सकल भी मैं सब कुछ कराया, पर मल के उन्होंने मल की छूटे मल के दो वृत की पाप की बारी रोए। पानी में मथे तक की का बेड़ा मक्खन का बेड़ा नहीं निकलना है। ये सब साधन कैसे है, पानी में मथने के समान है, इतने तो नहीं प्राप्ति होनी है। सदाशिव संहितायां प्रमाण है, गुरु मंत्रेण अनुसारेण लयं जपं ध्यानं तथा ईश पूजा कुर्याद वै तत्कथां श्रूयेत पठेत सोप्य उपासना कथते। गुरु मंत्र के अनुसार जो सानू गुरु मंत्र मिला है, बहुत लोग विसर भी गया होना में क्या दिया हुआ है, पर क्या है वे गुरु मंत्र अनुसार शिव भगवान सदाशिव संहिता में प्रमाण है। ये शिव भगवान पार्वती के प्रति कह रहे हैं, गुरु मंत्र लयम ध्यानम जपम तथा उस नाम का जप करे। कैसे करे, पर लय होकर के। किसी उन्होंने और साधन ने कहा, किसी ने क्या शिव भगवान ने नहीं कहा जब लयम ध्यानम जपम तथा पाठम च ईष्ट सर्व संस्कार सर्व प्राप्तम। पूजा करे, त्याग करे श्री रामचंद्र जी के अपने इष्ट। जो श्री रामचंद्र जी साढ़े इष्ट कौन है, बहुत नहीं नगर पता इष्ट है क्या, साढ़े इष्ट कौन है, श्री रामचंद्र जी इष्ट। तत्कथाम श्रूयेत पठेत, उन्हीं की कथा को श्रवण करे और पढ़े भी, सुने भी और पढ़े भी। तत्कथाम श्रूयेत पठेत सोप्य उपासना करते। उपासना नाम इसका है, गुरु की सेवा करे, नाम जपे, कथा श्रवण भी करे, कथा पढ़े भी, उस राह पर चले भी। सोप्य उपासना करते थे, बिना उपासना मुक्ति न अस्ति सत्यम इदं ब्रवीमि। बिना उपासना का मतलब यह है, और इसके बिना किसी की मुक्ति आज तक हुई ही नहीं है, ना होगी। किसी भी प्रमाण अंदर के सारी चीजों को खंडन कर दे चल गया। उन्होंने कहा कि श्री राम भक्ति के बिना बिनु हर भक्ति न भवतरिये, ये सिद्धांत पेरे चाहे सारी अनहोनियां हो जाए, पर क्या कहा उन्होंने कि राम भजन के बिना, परमेश्वर के भजन के बिना जीव की मुक्ति नहीं होगी, नहीं होगी, कितनी नहीं होगी। सो ये वो इतिहास है, एक वो कथा है जो शिव भगवान ने कही, कुसुम जी ने महाराज के प्यारे ने जिस कथा को कहा है। सुनत सुनत श्रवण छूटई भाषा, जिसका श्रवण करने से। पर यह उन्होंने श्रवण करने का एक मतलब नहीं, वे कल सुन ली और पल्ले झाड़ के परित्य अपना वही कर दे, इसे उन्होंने कहा गया है। सुन के उस काम को करे भी, ये नहीं है कि सुनना ही सुनना है, कल सुनने देने हम ये सुने तो ये जड़े थे प्रहलाद थे, तो थे 5 वर्ष की आयु थी, इन्होंने प्राप्त भी कि निगम सुनते रहेगा सारी उम्र तक। उन्होंने तो कर्तव्य कराया है, जब कर्तव्य करूंगा प्राप्ति ता होनी है, इतने नहीं सुन के समझ के उस पर चले भी है। सुनत श्रवण छूटई भवपाशा, जिसका श्रवण करने से भवपाश जीव की छूट जाती है। पंडित काल मधुर करुणा पूजा पूजय प्रीति राम पद कंजा। ये कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष कैसा है, जो सारे जो चाहना करे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके वो कामना पूर्ण होती है। पर कल्पतरु और श्री रामचंद्र जी के नाम की समानता भी नहीं है, कितनी नहीं, ऐसा शास्त्र का वर्णन है। ये समझाने वास्ते इस घर में कहा कल्पतरु कैसा है, कल्पतरु का कठोर फल भी दे देता है। किसी ने उसके नीचे बैठा था कल्प वृक्ष के नीचे, याचना करी भी सिंह को देखना, शेर देखने की चाहना मन में उनकी कैसा है। तो शेर उत्पन्न हो गया ना सामने, तो शेर की खुराक क्या होती है, आदम होता है, जल्दी खा लिया उसने। तो श्री राम नाम ऐसा नहीं है, श्री राम मंगल फल को देता है। मंगल फल कैसे, जीव लो जिथे तो सुख मिले वो फल देने वाला श्री राम नाम है। ऐसा श्री राम नाम है। श्री राम कठोर फल नहीं देते कभी भी। ठाकुर निज करतोत और राम लेत फल श्रेत, तब जाके श्री राम जी कर्मन फल ना देते।
कर्मन का फल देत जो अपनी दया अनुसार वैतरणी दुस्तर घड़ी से कोई न जाता पार। तेरे जीव कभी उद्धार नहीं हो सकता। राम जी का स्वभाव कैसा है, वो तो हमेशा जीव का कल्याण ही करते हैं। ऐसे श्री रामचंद्र जी हैं। उपजे प्रीति राम पद कन्या। कथा का महत्व क्या है? कथा का महत्व तो यह भी राम जी के चरण कमलों में जीव का प्रेम हो, उधर की तरफ चले। मन कर्म वचन जनित अगर जाए, जो 3 प्रकार के पाप है वे मन के, कर्म के और वचन के, इन तीनों का नाश हो जाता है। पर जाके उठे छड्डे से कर लो तांदा राज। उनसे वाल्मीकि जी थे, उन्होंने उद्धार होया नारद जी के, पर फिर वो मुड़ के उधर मुड़ गए जिस कर्म नहीं करे उन्होंने, उस कर्म का क्या कर लिया उन्होंने, छड़ दिया तो बैठ के फिर भज नहीं करे उन्होंने, इको ही कर्म करा, एक पासे के हो गए, उस बिच नहीं रहे। जे सुने के कथा श्रवण मन लाए, जे कथा नो मन ला करके सुने, उस गल नो याद भी रखे। मेरे परमेश्वर कैसे है, मेरी परमेश्वर की पहचान क्या है, नहीं है से भी देड़ा जिधर देखे उधर तुरे रहे, एक को गल नहीं है किसी भी नहीं। परमेश्वर वर्गा तो परमेश्वर ही है। हाँ, जैसे उन्ना वर्गा थोड़ी हो गया, कोई भी परमेश्वर के सम्मान कोई भी नहीं है। तीर्थाटन साधन समुदाय, योग वैराग ज्ञान निपुणाई। तीर्थाटन तीर्थ पर भ्रमण करना इत्यादि साधन समुदाय, जितने भी साधन कहे गए हैं शास्त्रों में, योग वैराग ज्ञान निपुणाई, योग वैराग ज्ञान इत्यादि जितने भी साधन है, नाना धर्म कर्म रतना नाना, अनेक प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान इत्यादि जितना भी है, संयम दम जप तप मखना, संयम करना, अपने आप पर संयम रखना, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों का दमन करना, जप करना, तप करना और मख यज्ञ इत्यादि करना, जग नाना भूत दया गुरु सेवकाये, विद्या विनय विवेक बढ़ाए। जितने भी ये साधन है, विद्या विवेक जितने भी साधन है, जहाँ लगे साधन वेद बखाने, संसार फल हरि भक्त भवानी। इनका फल क्या है, इनको करने से क्या भाई, परमेश्वर का नहीं प्यार होने जी का, जब प्यार ही नहीं होया फिर क्या करे। विद्या विवेक उपजाए दर्शन पाठ किए और गाए। जब विवेक ही इस जीव में उत्पन्न होया, सारा सार का पता ही नहीं चलिया, वही सब अपने कर्म करता रहा, तो फिर क्या पढ़ा क्या सुना। बाधिक कबीर बीज में लिखा है, कबीर साहब कहते हैं, बाधिक कर्म करी भक्त दृढ़ावे नाना मत के ज्ञानी। बीजक मत पर बिरला जाने, भूली फिरे अज्ञानी। अज्ञानी लोग तब अपने और कर्मा विच पर फिरते हैं, घूमते फिरते हैं। बीजक के मतलब तो जाने नहीं है। देखो कबीर साहब ने समझाया, उन्होंने समझाया नहीं, कबीर साहब ने ग्रंथ साहब की बाणी आई, उनका राम जी के सिवाय कोई गल करिए नहीं है। एक परमेश्वर की उपासना कही, एक का कहा था, कुछ पहचान भी बताई, बहुत सारा लिखा उन्होंने। सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। बहुत दुर्लभ है महाराज की भक्ति को कोई जीव प्राप्त होए, पर कोई प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है। नर सहस्त्र में स्वरूप पुरारी होवे कोई धर्म व्रतधारी। जिस टाइम पार्वती जी और शिव भगवान का संवाद होता है, तो पार्वती जी ने प्रश्न पूछा शिव भगवान से, नर सहस्त्र में स्वरूप पुरारी हो एक को धर्म व्रतधारी। हजारों मनुष्यों में एक